अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली। एक्साइज डिपार्टमेंट के हुक्काम ने जिले निजामाबाद में गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में एक खातून, इसकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया। बावसूख जराये की इत्तला पर आटोनगर में वाक़े शकीला बी के घर पर आबकारी के अमले ने धावा किया। तलाशी के दौरान वहां से 100 किलो गांजा बरामद हुआ। तहकीकात पर मालूम हुआ कि शकीला अपनी बेटी अस्मा के साथ रियासत महाराष्ट्र जिले नांदेड़ से ये गांजा शहर मुंतकिल कर रही थी और इस गांजे को पैकेट्स में डालकर अपने दामाद शेख वसीम के जरिए निजामाबाद में फरोख्त करवा रही थी। महकमे आबकारी के हुक्काम ने शकीला भी, इसकी बेटी अस्मा और दामाद शेख वसीम तीनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई निजामाबाद एक्साइज इंस्पेक्टर बी दिलीप की निगरानी में अंजाम दी। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बारूराव वेंकटेश्वरम और बोर्ड सेक्रेटरी सरूथी ओझा ने इंटर के नतायज का ऐलान किया। इंटरमीडिएट साल अव्वल और दूसरे साल अव्वल के नतायज एक साथ जारी किए गए हैं। 60.1% तलबा फर्स्ट ईयर में और 64.19% सेकेंड ईयर में पास हुए हैं। इसी तरह नतायज को सरकारी वेबसाइट httresult.cgg.gov.in पर भी देखा जा सकता है। आप वेबसाइट पर हॉल टिकट नंबर दर्ज करके नतायज देख सकते हैं। मार्क्स मेमो की एक सॉफ्ट कॉपी मुस्तकबिल के हवाले के लिए प्रिंट की जा सकती हैं। दरियासना इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तेलंगाना में 28 फरवरी तक 19 मार्च मुनक्किद हुए। रियासत भर में साल अव्वल और दूसरे साल के लिए कुल 9,80,980 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान और दीगर हसास मौज़ूआत को उठाने पर आम आदमी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? राम मंदिर बन गया, इस वक्त हम अहम मसाइल बेरोजगारी, महंगाई वगैरह है। इन अहम मौज़ूआत पर बात नहीं की जाती। लोग कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह के बयानात देना ज़ेब नहीं देता। सोशल मीडिया का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर महमी ज़ाहिर की जा रही है। मुल्क नौजवान रोजगार का मुतालबा कर रहा है और बीजेपी के हसास मसाइल पर की जाने वाली सियासत पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। कौमी न्यूज चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज में लोगों ने खुलकर इजहार ख्याल किया। मैं दिल्ली से ही हूँ। आप क्या करते हैं? मैं एक कंपनी में सीईओ हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सीईओ जी। आप ये बताइए, ये मोदी जी का बयान सुने मुसलमान और हाँ, वो सुना है कि वो औरतों के मंगलसूत्र भी बिकवा देंगे और मुसलमानों को दे देंगे। आपको क्या लगता है ये बयान क्यों दिया उन्होंने? अभी पहले फेज में जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट कहाँ आया? मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, सॉरी, वो जो आए हैं रुझान जो आए हैं, तो उसमें गठबंधन इनका पिछड़ रहा है। बीजेपी एंड अलायंस है, वो पिछड़ रही है। बीजेपी पिछड़ रही है, तो उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दो, हिंदू मुसलमान कर दो, तो हो सकता है अगले फेज में कुछ वोटिंग मिल जाए। तो ये मुद्दा जमीन पे चल रहा है हिंदू मुसलमान का? अभी नहीं चल रहा है। इस बार नहीं चल रहा। राम वाला वो भी नहीं है, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बात खत्म, वो मुद्दा भी खत्म। क्या मुद्दा चल रहा है? अभी तो महंगाई का मुद्दा चल रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा अकबरुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से मुतालिक मोदी के नफरत अंगेज तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या वाजपेयी, मोदी, शाह, योगी के कितने भाई बहन हैं। उन्होंने हैदराबाद में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को 7 बहनें हैं, योगी आदित्यनाथ के भी 7 भाई बहन हैं, अमित शाह के भी 7 भाई बहन हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई बहन हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इस मुल्क को ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, चार मीनार दिया है। हमने इस मुल्क को शानदार तरीके से सजाया है। हम दरअंदाजी नहीं बल्कि इस मुल्क के शहरी हैं। वादे रहे कि गुज़िश्ता 2 रोज से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए खुलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रिमार्क्स कर रहे हैं ताकि इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट हासिल किए जा सकें। उन्होंने मुसलमानों को मुबैना तौर पर दरअंदाज और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले करार दिया। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है।
वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले अमित, फिर अमित शाह, ओहो, अमित शाह 1 और उनके 6 बहना, वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करने वाले। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करने। वाह, हाँ, अशोक सिंघल, हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। गाजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के 200 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान जंगी जराइम के मुर्तकिब इसराइली फौज ने 75,000 टन बारूद गाजा पर बरसाए। इन हमलों के नतीजे में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। मकबूजा फलस्तीन के महसूर इलाक़े गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत को 200 रोज मुकम्मल हो गए हैं। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक 200 रोज के दौरान गाजा में इसराइली जारियत के नतीजे में 40,180 अफराद शहीद जबकि 77,140 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के इन वहशियाना हमलों ने मकानात, हस्पताल, मसाजिद, तामीर इदारे कुछ न छोड़े और गाजा को मलबे का ढेर बना दिया। हमास ने 200 रोज को इसराइल की शर्मनाक शिकस्त करार दिया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने काबिज फौज की जारियत खत्म होने तक आहनीज मज़ाहमत जारी रखने का अज़्म का इजहार किया है। दूसरी जानिब गाजा के नसर अस्पताल में इज्तिमाई खबरों से मजीद लाशें बरामद हुई, जिनकी तादाद 310 तक जा पहुंची है। अब खूना शाम इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में हमले जारी हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद हुए हैं। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में शुमाली इसराइल में 2 इसराइली फौजी अड्डों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। गाजा में इसराइली जंग के सबसे ज्यादा शिकार खवातीन और बच्चे हुए हैं। अब तक शहीद होने वाले अफराद में 14,500 से ज्यादा बच्चे और 9,500 से ज्यादा खवातीन शामिल है। ख्याल किया जा रहा है कि शोहदाओं की असल तादाद इस से कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लाशें अब भी तबाहशुदा इमारतों के बलमे में दबी हुई है। हैदराबाद लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार समीरुल्लाह ने आज अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने हैदराबाद जिले कलेक्टर पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर समीरुल्लाह के हमरा तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदरनशीन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल और दीगर मौजूद थे। समीरुल्लाह का शुमार कांग्रेस के सीनियर रहनुमा में होता है। वो फिलहाल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कबलाजी कांग्रेस की जानिब से शहबाज तबस्सुम और सानिया मिर्जा को हैदराबाद हल्के से उम्मीदवार बनाने की पेशकयासी की जा रही थी। ताहम आज बाज़ाब्ता तौर पर समीरुल्लाह ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर हल्के लोकसभा हैदराबाद से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।